क्या बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बता यार। आ रही है कि नहीं आ रही है? चैप्टर शुरू करें। पहले चैप्टर में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हुआ करते थे। इलेक्ट्रिक मोटर हुआ करता था, इलेक्ट्रिक जनरेटर हुआ करता था, ईएमआई हुआ करता था। सारा काट पीट के बहुत छोटा चैप्टर बना दिया है। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट रिड्यूस कर दिए गए हैं, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट 12th में जाकर पढ़ने वाले हैं बेटा, इसलिए मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्या है, रिड्यूस कर दिए गए हैं। स्टार्ट करें बेटा, जल्दी से बताएं, चैप्टर को स्टार्ट करें। स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें। छोटा चैप्टर है, जल्दी से निपटाएंगे निपटाएंगे निपटाएंगे। अरे है ना, बोल यार। स्टार्ट करें बेटा। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर देख इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, 3 इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, 3 इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। पहला इफेक्ट हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट, जो कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कवर कर रहा है। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और फिर हमारा क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बेटा, केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्लास 8 में हमने पढ़ रखा है। और फिर तीसरा इफेक्ट जो है क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट। पहला होगा हीटिंग इफेक्ट, दूसरा होगा केमिकल इफेक्ट, तीसरा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट। हमने इसको क्लास 10 में पढ़ रखा है अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। हमने केमिकल इफेक्ट को क्लास 8 में पढ़ रखा है, और हमने मैग्नेटिक इफेक्ट को अभी पढ़ना है बेटा। अभी पढ़ के बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से खत्म कर लेंगे बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखा सबसे पहले देख इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है ना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो है ना बेटा, क्या है वो इंटरलिंक्ड है। क्या है बेटा, इंटरलिंक है, एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है बेटा, एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देख ये साइंटिस्ट जो था बेटा, ये वाला साइंटिस्ट जो था, ये वाला जो साइंटिस्ट था बेटा, ये वाला जो साइंटिस्ट था, इसने क्या कर दिया, सबसे पहली बार इसने जब एक स्ट्रेट वायर में से क्या कर दिया, करंट को पास कर दिया। इसने क्या कर दिया, स्ट्रेट वायर में से जब करंट को पास कर दिया था, तो उसने क्या देखा, उसके अराउंड यानी कि वायर के अराउंड उसे क्या दिखे बेटा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखी बेटा। क्या दिखी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड दिखी। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे वाला सेटअप बना लेंगे। ऐसे वाला सेटअप बनाने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ABCD हमारे पास कार्डबोर्ड है, और यहाँ पर हम कंपास लेके आ जाएंगे। ये वाली वायर हो गई, वायर में से हम क्या कर रहे हैं बेटा, करंट को पास कर रहे हैं। वायर में से हम क्या कर रहे हैं, करंट को पास कर रहे हैं। करंट को जब हमने इसमें से पास किया, तो हम देखेंगे बेटा, जब वायर में से करंट पास होगी, वायर में से जब करंट पास होगा, वायर में से जब करंट को पास करेंगे, तो जो मैग्नेट है ना बेटा, मैग्नेट है यहाँ पर कंपास है। कंपास के अंदर क्या होता है, कंपास निडल होती है बेटा। कंपास निडल किसकी बनी हुई होती है, मैग्नेट की बनी हुई होती है बेटा। इसलिए जो कंपास के अंदर का जो मैग्नेट है ना बेटा, कंपास के अंदर की निडल क्या करेगा बेटा, ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ऐसे थी पहले ऐसे हो जाएगी, ऐसे थी पहले ऐसे हो जाएगी। यानी क्या करेगा बेटा, डिफ्लेक्ट करे। यानी क्या करेगा बेटा, डिफ्लेक्ट करे। जब भी एक स्ट्रेट वायर में से करंट पास करेगा, उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक इफेक्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। जब एक कॉपर की वायर ले लिया हमने, यहाँ से क्या करते हैं, इसके अंदर करंट पास कर दिया, करंट पास हो रहा है, तो यहाँ इसके अराउंड क्या हो रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसके अंदर हम क्या लेकर आ रहे हैं, मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं, मैग्नेट को लेकर आए हैं। तो मैग्नेट से मैग्नेट क्या होगा बेटा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैग्नेट से मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओहो सर, समझ में आ गया है। मैग्नेट से मैग्नेट क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर क्या दे रखा है, कंपास निडल इज अ स्मॉल। यहाँ पर देख कंपास निडल जो होता है वो क्या होता है, एक छोटा सा बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट कैसा होता है सर, कुछ इस कदर होता है बेटा। यहाँ पर देख बार मैग्नेट कुछ इस कदर होता है। कंपास का काम क्या होता है बेटा, यहाँ पर देख, अगर यहाँ पर साउथ पोल है, अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेगा बेटा, अर्थ के अंदर भी क्या होता है, एक मैग्नेट होता है। ऐसा माना जाता है कि अर्थ के अंदर भी क्या होता है, एक मैग्नेट होता है। और जो हमारा नॉर्थ पोल होता है बेटा, वो नॉर्थ पोल के नीचे क्या है बेटा, साउथ पोल है बेटा। अर्थ के अंदर के नॉर्थ पोल मैं कह रहा हूँ बेटा, अर्थ का नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में जो है बेटा, अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, साउथ पोल है। और यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में क्या है बेटा, नॉर्थ पोल है। अगर हम कंपास को क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, तो हमें यहाँ पर पॉइंटर ऐसे करके दिखा देगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे दिखाता है बेटा हमारा पॉइंटर। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, कंपास नीडल जो है एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। एक इसमें देखना बेटा, 2 पोल्स होंगे। एक पोल को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल कहेंगे, और फिर क्या कहेंगे, दूसरे पोल को साउथ पोल कहेंगे। पहले पोल को क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल कहेंगे, दूसरे पोल को क्या कहेंगे, साउथ पोल कहेंगे। और यहाँ पर देखेंगे लाइक पोल्स, मतलब कि साउथ से साउथ क्या करेगा बेटा, रिपल करेगा। नॉर्थ से नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा।
जाएगा, लेकिन नॉर्थ साउथ क्या करेंगे, दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, और साउथ नॉर्थ क्या करेंगे बेटा, दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देखा जो हमारा कंपास की नीडल होती है, कंपास की नीडल जो क्या होता है बेटा, कंपास के नीडल में क्या होता है, बार मैग्नेट होता है सर, क्या होता है, बार मैग्नेट होता है। अर्थ के अंदर में मैग्नेट है, इसलिए क्या हो रहा है, तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमें वहां से डायरेक्शन इजीली हम पता कर सकते हैं कि कौन सी साउथ है, कौन सी नॉर्थ है, कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है, ऐसे हम पता कर सकते हैं। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है कंपास ऐसे वर्क करता है। कंपास के अंदर जो बार मैग्नेट होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, एक पोल का नाम होता है नॉर्थ पोल, दूसरे का नाम होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल से बेटा यहाँ पर देख लाइक पोल्स क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स यानी कि दोनों ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बढ़िया सा समझ में आ गया है, बढ़िया से समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर नॉर्थ से नॉर्थ मिला रहा हूँ तो क्या कर रहे हैं, दोनों दूर भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ और साउथ को मिला रहा हूँ कि दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में आ जा रहे हैं। बेटा समझ में आ गया होगा सर, इसे याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रख सकता है कि ऑपोजिट जेंडर वाले क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट जेंडर वाले क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सेम जेंडर वाले क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, सेम जेंडर वाले क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ऑपोजिट जेंडर वाले अट्रैक्ट करेंगे। अच्छी तरीके से समझ गया होगा बेटा, तुम ऐसे वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। और यहाँ पर देख बेटा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आपको एक व्हाइट पेपर लेना है। व्हाइट पेपर पर क्या करेंगे बेटा, व्हाइट पेपर पर क्या करेंगे, बार मैग्नेट को रखेंगे, और फिर आयरन के छोटे 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 टुकड़े लेंगे बेटा। यानी कि हम क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स ले लेंगे बेटा। आयरन फिलिंग्स को जब हमने इस वाले पेपर पर ऐसे डाल दिया, यूनिफॉर्मली डाल दिया, और फिर हम क्या करेंगे, इस वाले पेपर को ऐसे टैप करेंगे बेटा। ऐसे टैप करेंगे तो हमें इस कदर हमें पैटर्न देखने को मिल जाएगा बेटा, इस कदर हमें पैटर्न देखने को मिल जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर देख, अगर हमने एक व्हाइट पेपर ले लिया, उसके ऊपर बार मैग्नेट को रख दिया, उसके ऊपर क्या कर दिया, आयरन के फिलिंग डाल लिया, और फिर हम ऐसे टैप करेंगे टैप करेंगे टैप करेंगे टैप करेंगे। यानी हम जैसे जैसे टैप करेंगे बेटा, ऐसे वाले आयरन फिलिंग्स कुछ इस कदर यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएंगे, इस कदर अरेंज हो जाएंगे बेटा, इस कदर अरेंज हो जाएंगे। ऐसे क्यों हो रहे हैं बेटा, क्योंकि जो आयरन फिलिंग्स है ना बेटा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों हो रहे हैं, यहाँ पर देखा इनका स्ट्रक्चर कैसा है, सारे के सारे ऐसे अलाइंड हैं, यहाँ पर नीचे भी ऐसे अलाइंड हैं, देख लेना बेटा, ऐसे अलाइन हो रहे हैं। ऐसे क्यों हो रहे हैं, बात थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा क्योंकि क्यों हो रहे हैं बेटा, इस पर फोर्स लग रही है, ये वाला रीजन होगा। और ऐसे ही फॉर्मेट में क्यों आ रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। यहाँ पर देखना बेटा, द एरिया अराउंड द मैग्नेट दैट हैज द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। जितना एरिया है, देख यार यहाँ पर देख, इतना एरिया जिसमें दूसरा मैग्नेट लाने पर दोनों में अट्रैक्शन होगी या फिर रिपल्शन होगी, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में कह दूं, ऐसा रीजन मैग्नेट के अराउंड, ऐसा रीजन जिसमें क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स इन्फ्लुएंस होगी बेटा, इन्फ्लुएंस होगी तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा, मैग्नेट कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। समझ यार, एक काम कर लेना, घर में कभी भी मैग्नेट होगा तो क्या कर लेना, मैग्नेट को उठाएगा और फिर क्या करेगा, आयरन की नेल लेगा, और फिर तो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद क्या करेगा, ऐसे ऐसे रखेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, और थोड़ा दूर लेके जाके कर लेना तब भी अट्रैक्ट होगा, और थोड़ी दूर लेके जाके करना तब भी अट्रैक्ट होगा, और इतना दूर चले जाएगा तो अट्रैक्ट नहीं होने वाला। यानी कि मैग्नेट के अराउंड इतना एरिया जहां पर क्या हो सकता है बेटा, मैग्नेट से अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन हो सकती है, मैग्नेट से अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन हो सकती है, या तो सिंपल लैंग्वेज में फोर्स इन्फ्लुएंस हो सकती है। वैसे रीजन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बढ़िया सर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे आयरन फिलिंग जो अरेंज हुए हैं बेटा, अरेंज हुए ना, जिस फॉर्मेट में यहाँ पर मैंने लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं, इस वाले लाइंस को क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इस वाले लाइंस को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। बढ़िया सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसे कहेंगे, जिस फॉर्मेट में आयरन फिलिंग जो है अलाइन हुए हैं, जिस फॉर्मेट में आयरन फिलिंग अलाइन हुए हैं उसे क्या कहेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टली हम कह दूँ या ऐसे बता दूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है बेटा, मैग्नेट के अराउंड इमेजिनरी लाइंस होती है बेटा। मैग्नेट के अराउंड क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है बेटा, जो नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल में घुस जाएंगे, नॉर्थ पोल से निकलेंगे साउथ पोल में घुस जाएंगे बेटा। प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे बेटा। हाँ यार, ये वाला एक्सपेरिमेंट देख लेना, अच्छा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालने का एक एक्सपेरिमेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट सा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर देख लेना कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक व्हाइट पेपर लेंगे बेटा, व्हाइट पेपर लेंगे, उसके पीछे शीट लगा देंगे या फिर कुछ भी लगा यार। एक यहाँ पर क्या लेना है, हमें क्या लेना है बेटा, हमें लेना है एक व्हाइट शीट लेना है, व्हाइट पेपर लेना है, व्हाइट पेपर पर लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, मैग्नेट को हम रख देंगे। मैग्नेट को हमने ऐसे रख दिया, व्हाइट पेपर पर, और फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इसकी बाउंड्री बना लेंगे। बाउंड्री बना लिया हमने, एक नॉर्थ पोल ले लिया, एक साउथ पोल ले लिया,
लिया। फिर हम क्या करेंगे, हमारे साउथ पोल से हम क्या करेंगे, मैग्नेट को रखेंगे। मैग्नेट को रखा, यहाँ पर देखना मैग्नेट को नहीं रख रहे हैं हम, कंपास को रख रहे हैं। किसको रख रहे हैं बेटा, कंपास को रख रहे हैं। लेकिन कंपास के अंदर क्या होता है, मैग्नेट होता है। कंपास के अंदर क्या होता है बेटा, कंपास की निडल किसकी बनी हुई होती है, बार मैग्नेट की बनी हुई होती है। एक बार मैग्नेट हमने यहाँ पर ले लिया है और एक कंपास ले लिया है, कंपास के अंदर मैग्नेट है। तो क्या होगा बेटा, ये साउथ पोल से साउथ पोल क्या करेगा, रिपेल कर जाएगा। साउथ पोल से साउथ पोल क्या करेगा, रिपेल कर जाएगा। और फिर नॉर्थ पोल यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख यार समझ, ये वाला टिप है ना बेटा, ये क्या था, मेरा नॉर्थ पोल था। और यहाँ पर जो था मैग्नेट का क्या था, यहाँ पर साउथ पोल था। तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर देख, ये मेरा नॉर्थ पोल था, तो ये क्या करेगा, साउथ की तरफ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, साउथ की तरफ ऐसे घूम जाएगा बेटा, साउथ की तरफ घूम गया है। अब ये जो पॉइंट कर रहा है, यानी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस वाली पोजीशन को मार्क लेंगे। फिर हमारे कंपास को उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे। कंपास को उठाकर यहाँ पर रखने पर थोड़ा सा और डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। डिफ्लेक्शन यहाँ पर देखना धीरे धीरे कम हो रहा है बेटा, डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जहाँ पर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस वाले पॉइंट पर रखेंगे, इसको मार्क लेंगे, यहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जहाँ पर ये पॉइंट कर रहा है इसको क्या करेंगे, इसको मार्क लेंगे, वहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट कहाँ पर डिफ्लेक्ट कर रहा है उसको मार्क करेंगे, इसको मार्क करेंगे और वहां पर रखेंगे। नेक्स्ट कहां पर डिफ्लेक्ट कर रहा है उसको वहां पर रखेंगे और यहां पर पॉइंट करते जाना है अप टू हम कहां तक आ जाएंगे, नॉर्थ पोल तक आ जाएंगे। साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक आ जाएंगे बेटा। यहाँ पर देख, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम क्या ले रहे हैं, एक बार मैग्नेट ले रहे हैं और फिर हम क्या ले रहे हैं, कंपास ले रहे हैं। कंपास हमने क्या कर दिया, बार मैग्नेट के साउथ पोल से शुरू किया, तो नॉर्थ पोल क्या करा, डिफ्लेक्ट करते कहाँ सारे के सारे पॉइंट को हम मार्क करते हम नॉर्थ पोल तक आ गए बेटा। साउथ पोल से हम फिर कर नॉर्थ पोल तक आ गए। लेकिन ये सारे पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे ना बेटा, सारे पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो हमें क्या मिल जाएगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी बेटा। क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी। बढ़िया सा समझ में आ गया है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहे हैं, घूमते फिरते आ रहे हैं, तो हमें क्या मिलेंगे बेटा, इस सारे डॉट्स को जब आप कनेक्ट करोगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ऐसे वाला पैटर्न मिल जाएगा, ऐसे वाला पैटर्न मिल जाएगा बेटा। या तो देखना बेटा, तो ऐसे भी कर सकता है एक्सपेरिमेंट को, नॉर्थ पोल से शुरू किया है और साउथ पोल तक भी जा सकता है बेटा। नॉर्थ पोल से शुरू किया है, साउथ पोल तक भी जा सकता है। फिर से बता रहा हूँ। तो पहले तो बार मैग्नेट लेगा, कंपास लेगा, फिर क्या कर रहा है, तो एक पोल पर कहीं जा रहा है, फिर डिफ्लेक्शन करते सारे पॉइंट को तो मार्क करते जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा। यानी तो क्या कर रहा है, जहां पर डिफ्लेक्शन कर रहा है पॉइंट, उस पॉइंट पर उठाकर मैग्नेट रखेगा, पहले वाले पॉइंट को मार्क करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर कहाँ डिफ्लेक्ट करे, समझ, यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर लाके रख देगा, उस वाले पॉइंट को मार्क कर देगा। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर रहा है, समझ, यहाँ तो मैग्नेट को यहाँ यानी कि कंपास को तो यहाँ पर रख देगा और इस वाले पॉइंट को मार्क कर देगा। चलते दूसरे पोल तक पहुंच जाना है। यानी सारे पॉइंट्स को तो जब ज्वाइन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट फिगर याद रखेंगे। एरो मार्क देखना बेटा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। एरो मार्क का है, नॉर्थ पोल की साउथ पोल की तरफ है बेटा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। यहाँ पर देखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यानी कि ऐसे क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड is taken as the direction of the north pole of the compass needle moves. Thus the direction of the magnetic field emerges from the north pole and emerges from the south pole inside the। यहाँ पर देखा, यहाँ पर देख, डायरेक्टली सिंपल मैं बताता हूँ आपको। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसका डायरेक्शन भी होगी और इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा। बढ़िया सर। तो हम क्या मानते हैं, डायरेक्शन को क्या मानते हैं बेटा, डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मानेंगे, बाहर मानेंगे भैया। देखा, दो डायरेक्शन होते हैं, एक मैग्नेट के अंदर की डायरेक्शन, एक मैग्नेट की बाहर की डायरेक्शन। मैग्नेट के बाहर की डायरेक्शन हम क्या मानेंगे बेटा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मानेंगे। अंदर क्या हो जाएगा सर, साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। बढ़िया सर। बाहर क्या है, नॉर्थ से साउथ और अंदर क्या है, साउथ से नॉर्थ। यानी कि क्या बना रहा है, यहाँ पर देख, नॉर्थ से शुरू हुआ था फिर साउथ में आ गया, नॉर्थ से साउथ हो गया। अब क्या अंदर क्या हो रहा है बेटा, साउथ से नॉर्थ आ रहा है, साउथ से नॉर्थ आ रहा है। यानी कि क्या बना रहा है, क्लोज लूप बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, ये क्लोज लूप बना रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। यानी कि इनसाइड क्या होता है बेटा, इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है, बाहर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्लोजली कर्व बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देख कहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर आकर खत्म हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे क्लोजली कर्व्स कह सकते हैं। बढ़िया सर। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन विद द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द। यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, तुझे मैंने एक मैग्नेट दे दिया, तुझे मैंने क्या कर दिया, मैग्नेट दे दिया। यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, बता, इस वाले पॉइंट पर दो पॉइंट लेते हैं, एक हमारा ये वाला पॉइंट ले लेंगे, और दूसरा हमारा ये वाला पॉइंट ले लेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो गया,
ये वाला पॉइंट ले लेंगे हम, ये वाला पॉइंट हम क्या लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे। बता दोनों पॉइंट पर फोर्स कहाँ पर ज़्यादा लगेगी, क्या तो ये वाले पॉइंट में या तो बी वाले पॉइंट में, ए वाले पॉइंट में या फिर बी वाले पॉइंट में, कहाँ पर ज़्यादा लगेगी यार, सोच कर बता। ए में लगेगी या फिर बी में लगेगी? क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर? सर ए में क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा है बेटा, यानी कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज़्यादा है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस का मतलब ज़्यादा क्लोज है बेटा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज़्यादा क्लोज है, यानी कि क्राउडेड है बेटा, क्राउडेड है, यानी कि सबसे ज़्यादा फोर्स यहाँ पर लगेगी बेटा। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, यहाँ पर होगी बेटा। यहाँ पर रखोगे तो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो लेट अट्रैक्ट होगा बेटा। यहाँ पर देख फिर से समझा रहा हूँ, जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लेना आएंगे बेटा, डिग्री ऑफ क्लोजनेस उतनी बढ़ेगी, उतना क्राउडेड एरिया हो जाएगा। जितना ज़्यादा क्राउडेड एरिया होगा बेटा, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। दोनों पॉइंट्स में कहा लगेगी बेटा, इस वाले पॉइंट में फोर्स ज़्यादा लगेगी क्योंकि यहाँ पर क्राउडेड एरिया है और यहाँ पर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट समझ लेना, यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरैक्ट नहीं करती। दो मैग्नेटिक फील्ड, समझ, यहाँ पर से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड आ नहीं सकती क्योंकि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, समझ कैसे, ऐसे यहाँ पर आ गई, ऐसे यहाँ पर आ गई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा मिल गया, ये वाला क्या मिल गया, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है। अब देख यार, अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा बेटा, अगर इस वाले पॉइंट में अगर मैं मैग्नेट रखूंगा तो क्या दिखाएगी बेटा, कितने डायरेक्शन दिखाएगी, दो डायरेक्शन दिखाने लगेगी। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, आपस में इंटरैक्ट नहीं करते क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर देंगे, इंटरसेक्ट करने पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर हम कंपास नीडल को रखेंगे तो दो डायरेक्शन दिखाने लगेगी। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को करंट के साथ देखेंगे बेटा। कैसे देखेंगे, सबसे पहले ऐसा वाला सेटअप बना लेंगे, फिर हम क्या करेंगे बेटा, करंट को पास करेंगे। करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, जल्दी बताए, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? सर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ये कन्वेंशनल करंट होता है, हम जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ रखा है। फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कंपास रख दिया, मैंने क्या कर दिया, करंट को पास कर दिया। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी कि क्या हो रहा है बेटा, साउथ से नॉर्थ, यहाँ पर देखना नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ जब करंट जा रहा है, और ये जो है बेटा मैग्नेट जो है, मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट में किस लिए कह रहा हूँ बेटा, कंपास के अंदर के मैग्नेट को कह रहा हूँ। कंपास के अंदर का जो मैग्नेट है यानी कि नीडल है बेटा, ये क्या हो जाएगी, ईस्ट की तरफ टर्न हो जाएगी। और फिर हम क्या करें बेटा, दूसरे यहाँ पर देख फिर से बता रहा हूँ मैं, जब हम ऐसा सेटअप बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, ऐसे वाला करंट पास करेंगे, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है करंट, तो क्या हो रहा है बेटा, ईस्ट की तरफ टर्न हो रही है। और फिर मैं क्या कर दूंगा, इस वाले केस में बैटरी का उल्टा लगा दूंगा, यानी कि क्या लगा दूंगा, मैं बैटरी का उल्टा कर रहा हूँ, तो क्या हो रही है बेटा, बैटरी का उल्टा करने पर करंट की डायरेक्शन बदल रही है बेटा। करंट की डायरेक्शन, पहले करंट ऐसे जा रहा था, अब करंट ऐसे जाएगा बेटा, करंट ऐसे जा रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या हो रही थी बेटा, वेस्ट की तरफ टर्न हो जाएगी। इस वाला नीडल क्या हो जाएगी, ये वाली नीडल क्या हो जाएगी, वेस्ट की तरफ टर्न हो जाएगी। फिर से करो, यहाँ पर देख, सबसे पहले मैंने क्या किया, ऐसे सेटअप बनाने के बाद मैंने क्या कर दिया, ऐसे वाले बैटरी लगाकर यहाँ पर कंपास नीडल को रख दिया, यानी कि मैंने मैग्नेट को रख दिया। मैग्नेट क्या कर रहा था, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा था, यानी कि ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था। फिर मैंने डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को बदल दिया। करंट के डायरेक्शन को बदलने के बाद क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या हो रही थी, बदल रही थी। यानी हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो रिवर्स, यानी कि हम करंट की डायरेक्शन बदलने पर मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन बदल जाएगी। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। जब भी हम करंट की डायरेक्शन को बदलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन बदल जाएगी। फिर से एक्सप्लेन करो, जल्दी बताया, समझ आया कि नहीं? क्या करना है, सेटअप बनाना है, ऐसे करंट भेजेंगे तो ईस्ट की तरफ, ऐसे करंट भेजेंगे तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ईस्ट वेस्ट की तरफ। यहाँ पर देख, करंट जब ऐसा आ रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, ईस्ट की तरफ, नीचे से ऊपर गया तो वेस्ट की तरफ हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। जब भी हम करंट की डायरेक्शन को बदलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन बदल जाएगी। बिल्कुल बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, ये चैप्टर में देखकर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट है, अच्छे लेवल के एक्सपेरिमेंट है बेटा, और यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ही सवाल आते हैं।
जैसे यहाँ पर देखा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, हमने क्या कर रखा है, हमने क्या कर रखा है सर, हमने क्या कर रखा है सर, हमने ऐसा सेटअप बना लिया है जिसमें क्या है बेटा, हमारा कार्डबोर्ड है, हमारा क्या है कार्डबोर्ड है, हमारा क्या है कार्डबोर्ड है। बढ़िया सर, हमारे कार्डबोर्ड में हमने क्या कर रखा है, एक कॉपर वायर ऐसे डाल रखी है, हमने कॉपर वायर डाल रखी है, और यहाँ पर हमने बैटरी लगा रखा है। क्या लगा रखा है सर, बैटरी लगा रखा है, और यहाँ पर एक एमीटर लगा रखा है, और यहाँ पर वेरिएबल रेडिएशन लगा रखा है, क्योंकि करंट की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे बेटा, क्या करेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे बेटा। और यहाँ पर देखना कॉपर वायर हमने लगा रखी है, और इसको हमने 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है। और हम इस पर क्या करेंगे बेटा, इस वाले कार्डबोर्ड पर देख यार, यहाँ पर कार्डबोर्ड में क्या है, होल है, कार्डबोर्ड में होल है, और हमने क्या कर रहा है, कॉपर वायर को ऐसे पास किया है। यहाँ से देख बेटा, जब हम इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को डालेंगे और करंट को पास कर देंगे, जब हम इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को डालेंगे और हम करंट को पास कर देंगे, तो हम क्या देखेंगे सर, हम क्या देखेंगे, इसके अराउंड जो होंगे ना बेटा आयरन फिलिंग स्विच इस कदर अरेंज हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो जाएंगे। सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक ही सेंटर होगा, डिफरेंट रेडियस पर सर्कल बनेंगे, डिफरेंट रेडियस पर सर्कल बनेंगे, सेंटर सेम होगा सबका। यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं। बढ़िया सर, समझ में आ गया है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे। और फिर यहाँ पर देखना बेटा, कंपास लेके आना है, तो ये कंपास लेके आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड करनी है, तो क्या करेगा, कंपास लेके आएगा और फिर पॉइंट पी पर रख देगा कंपास को, तो पॉइंट पी पर रखेगा। तो यहाँ पर देख, डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट पी, यानी कि तो पी पॉइंट पी पर क्या करेगा, डायरेक्शन पता करने है, तो क्या करेगा बेटा, उसके ऊपर रख देगा, उस कंपास को लाकर उसके ऊपर रख देगा। और जो नॉर्थ पोल होगा कंपास का, वो क्या करेगा, जिधर डिफ्लेक्ट करेगा बेटा, वो तेरी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन हो जाएगी, या डायरेक्शन हो जाएगी बेटा। यहाँ पर देखा, यहाँ पर देख, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ऐसा वाला सेटअप हमने बना लिया, करंट को पास करेंगे, करंट कैसे जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो हमें क्या मिल गया बेटा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिल गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है हमें मिल गई है। पॉइंट पी पर हमने डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमने कंपास नीडल को रखा, कंपास नीडल जिधर मुड़ेगी वो क्या हो जाएगी बेटा, जिधर मुड़ रही है, जिधर डिफ्लेक्ट हो रही है बेटा, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। यानी इधर मूव करे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, इधर हो जाएगी, इधर मूव करे तो डायरेक्शन इधर हो जाएगी, अगर ऐसे मूव करेगी तो बेटा डायरेक्शन इधर हो जाएगी। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। और फिर हमने पिछले केस में क्या पढ़ रखा है, जब भी हम करंट की डायरेक्शन को बदलेंगे, जब भी हम करंट की डायरेक्शन को बदलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन बदल जाएगी। बढ़िया सर, अब हम क्या करेंगे बेटा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज रिवर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द कॉपर वायर इज रिवर्स, यानी कि करंट के डायरेक्शन को बदलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन बदल जाएगी। करंट की डायरेक्शन कैसे बदलेंगे बेटा, बैटरी को उल्टी लगानी है। और यहाँ पर देखना बेटा, इफ वी वेरी द करंट इन द कॉपर वायर, यानी हमने क्या कर रखा है, वेरिएबल रेजिस्टर लगा रखा है, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें से करंट को बढ़ाएंगे घटाएंगे बेटा, बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो क्या देखने को मिलेगा बेटा, अगर हम करंट को बढ़ाएंगे, करंट को बढ़ाने पर हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की भी स्ट्रेंथ जो होगी बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी करंट को बढ़ाने से। और क्या करेंगे बेटा, हम करंट को घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी घट जाएगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है करंट के बढ़ाने से, मैग्नेटिक फील्ड घटती है करंट के घटाने से बेटा। और यहाँ पर देखना बेटा, इफ द कंपास नीडल इज प्लेस, यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले तो क्या करा, पॉइंट पे पर रख दिया तो तेरे डायरेक्शन मिल गई। बढ़िया सर, डायरेक्शन कैसे बदलेगी, डायरेक्शन बदलती है करंट के डायरेक्शन को बदलने से, और करंट को हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, करंट को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगी सर, करंट को घटाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी सर। यानी कि एक के बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ रहा है, एक के घटाने से दूसरा भी घट रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बढ़िया सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे बेटा, पॉइंट पी का कंपास लेकर हम पॉइंट क्यू पर रख देंगे, तो जो डिफ्लेक्शन होगा ना बेटा, वो थोड़ा कम हो जाएगा, डिफ्लेक्शन जो होगा ना बेटा कम हो जाएगा। यानी हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में कमी देखने को मिलती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में हमें कमी देखने को मिलती है बेटा, यानी कि डिक्रीज हो जाती है बेटा। जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जैसे हम डिस्टेंस घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। पहले से पढ़ते हैं बेटा, पहले से देख यार, करंट की डायरेक्शन कैसे बदलती है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, करंट की डायरेक्शन को बदलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी बेटा। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, और फिर हमने क्या देखा, जब हम करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू को घटाएंगे तो इसकी वैल्यू भी घट जाएगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी घट जाएगी। और फिर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घट जाएगी, और फिर हम डिस्टेंस को घटाते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, इस वाले पॉइंट से, यानी कि सेंटर से जैसे दूर जाते
जाते जाएंगे तो हमें ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का साइज बड़ा होता हुआ दिखेगा, बड़ा होता हुआ दिखेगा। बढ़िया से समझ में आ गया है। इसे तो क्या करना बेटा, एक मैग्नेट लेना बेटा, घर में जो मैग्नेट है उसी को लेना, एक आयरन ले लेना बेटा। जब तो डिस्टेंस को छोटा कर लेता है, यानी कि तो बहुत पास लेके चले जाता है तो जल्दी अट्रैक्ट होता है। जब तो इसे दूर लेते जाता है तो क्या करेगा बेटा, दूर लेके जाके छोड़ना है तो कम ज़्यादा टाइम लेगा बेटा। यहाँ पर देखना बेटा, मैग्नेट लेना, आयरन ले लेना, नज़दीक से छोड़ेगा तो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, दूर लेके जाएगा तो लेट अट्रैक्ट होगा बेटा। समझ में आ गया होगा तुझे। और यहाँ पर देखना बेटा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड काटने के लिए, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड काटने के लिए हमने क्या बना लिया है, हमने नहीं बेटा, एक साइंटिस्ट ने, बहुत अच्छे साइंटिस्ट ने क्या बना रखा है बेटा, एक रूल बना रखा है। जब भी हमें करंट की डायरेक्शन पता होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इजीली हम काट सकते हैं। सर कैसे काटेंगे, राइट हैंड थंब रूल से काटेंगे बेटा, राइट हैंड थंब रूल से काटेंगे। सर राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, सर राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जब भी हम क्या करेंगे बेटा समझ लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बेटा, समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वायर है और ये हमारे पास क्या है बेटा, राइट हैंड है, अपना क्या है, राइट हैंड है, राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को इस चैप्टर देखना बेटा, एग्जाम तक आपके, जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को एकदम सा हिफाजत से रखना है, कुछ भी हार्मफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे मैक्सिमम यूज करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखना बेटा, राइट हैंड को ले लिया हमने, ये मेरे पास क्या है बेटा, वायर है, ये मेरे पास क्या है, वायर है। और समझ लेते हैं इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, करंट इसमें ऐसे जा रहा है। करंट इसमें जब ऐसे जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसे अपने क्या करूंगा, अपने हाथ में इसे कंडक्ट को ले लूंगा और फिर मैं ऐसे टर्न कर लूंगा, ऐसे टर्न मैंने कर लिया। और ये जो मेरा थंब है ना बेटा, जो मेरा थंब है वो क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। यानी जो थंब है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट जो है उसी डायरेक्शन में मेरा थंब प्लेस होना चाहिए, मेरा थंब प्लेस होना चाहिए। थंब मेरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के, डायरेक्शन ऑफ द करंट के डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ द करंट के ही डायरेक्शन में मेरा थंब है बेटा। बिल्कुल सही कहा मैंने। फिर से कहूँ, ज़्यादा कंफ्यूज हो गया तो यहाँ पर देख, हमने डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड काटने के लिए एक लॉ बनाया। लॉ क्या कहता है बेटा, राइट हैंड थंब रूल है बेटा। क्या है, राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल यही कहता है कि हमारे पास क्या है, एक मेरे पास कंडक्टर है, मेरे पास क्या है, कंडक्टर है, जिसमें से करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, जिसमें से करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। मेरा राइट हैंड लूंगा बेटा मैं और क्या करूंगा, इसे ऐसे फोल्ड कर दूंगा, ऐसे मैं होल्ड कर दूंगा बेटा। और देखना बेटा, ये जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है, यानी कि नीचे से ऊपर, उसी डायरेक्शन में मेरा थंब होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में मेरा थंब होना चाहिए। और फिर देखना बेटा, ये वाले जो फिंगर्स है ना बेटा, ये कैसे हैं बेटा, यहाँ देखना है, ये वाले ऐसे जा रहे हैं, यानी कि ये मुझे मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि मुझे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी। समझ में आ गया होगा। अगर मैं कंडक्टर को उल्टा पकड़ लूंगा, करंट मेरा ऊपर से नीचे आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देखना बेटा ऐसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से निकल के आ जाता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया होगा तुझे। फिर से कहूँ, ये थंब क्या इंडिकेट करता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को। और हमारे जो ये चार फिंगर है बेटा, ये चार फिंगर क्या करते हैं बेटा, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया कि नहीं, जल्दी बता यार। थंब क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट को इंडिकेट करेगा। और ये चार फिंगर्स क्या करेंगे बेटा, चार फिंगर्स मेरे क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगे। अगर ऐसे होगा तो क्या होगा बेटा, ऐसे मैं ऐसे देखूंगा तो इसे ये क्या है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं इसे ऐसे देखूंगा तो ये क्लॉकवाइज है। समझ में आ गया तुझे। ऐसे देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे देखूंगा तो क्लॉकवाइज है। बढ़िया सर। यहाँ पर डिपेंडेंट होता है बेटा, समझ में आ गया होगा। थंब क्या इंडिकेट करेगा बेटा, करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ये वाले चार फिंगर्स क्या इंडिकेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे। और जो थंब है बेटा हमारे करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी ये लॉ वैलिड है। ये वाला सवाल दे रखा है बेटा, अच्छे से कर लेना बेटा, इजी सवाल है। अगर तुझे राइट हैंड थंब रूल पता चल गया है, ये वाला सवाल तो इजीली कर सकता है, ये वाला सवाल इजीली तो कर सकता है। नेक्स्ट हमने क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाला एक्सपेरिमेंट, मेजॉरिटी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है बेटा, एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है बेटा, पूरा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेगा बेटा, तू एक लॉन्ग वायर ले लेगा बेटा। लॉन्ग वायर को क्या कर लेगा, कुछ ऐसे बेंड कर लेगा। बेंड करने पर तुझे ऐसा वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा बेटा, यानी कि तुझे यहाँ पर सर्कुलर लूप मिल गया है। क्या मिल गया बेटा, सर्कुलर लूप मिल गया है। तू क्या करेगा, एक यहाँ पर एक एंड से क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर लेगा और एक एंड से क्या कर देगा, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर लेगा बैटरी का। यहाँ से देखिए करंट कैसे जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाएगा। करंट क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। यहाँ से करंट क्या हो रहा है बेटा, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ गया।
बढ़िया सर। हाँ सर, यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ेगा बेटा, यहाँ से देखना बेटा, यहाँ पर तो क्या करना, इस वाले पॉइंट को पकड़ लेना और यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगा लेना। यानी कि करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो क्या करूँगा मैं, इस वाले फिंगर को ऐसे रखूंगा और फिर करंट की डायरेक्शन देख लेना बेटा, यहाँ ऐसे आ रही है मेरी करंट की डायरेक्शन, ऐसे आ रही है। यहाँ पर देखकर मेरा यहाँ पर हाथ देकर हाथ ऐसे टर्न हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन में कैसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। यहाँ पर देखना बेटा, करंट की डायरेक्शन हमने यहाँ पर निकाल लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर निकाल लेना, यहाँ पर निकालेगा तो तेरी उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, उल्टी हो जाएगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, वहाँ पर उल्टी हो रही है। समझ में आ गया होगा। तो करंट क्या आ रहा है, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आ 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 रहा है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हर पॉइंट पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, करंट की डायरेक्शन में क्या करेंगे, अपने थंब को रखेंगे और फिर हम ये जो 4 फिंगर्स हैं बेटा, ये हमारे क्या बताते हैं, हमारे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तूने क्या करते हैं, दोनों जगह पर निकाल लिया है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर क्या है बेटा, हमारे डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये वाली क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे हमारे सर्कल्स क्या होते जाएंगे बेटा, बड़े होते जाएंगे। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे हमारे सर्कल्स क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। जैसे दूर जाएंगे बड़े होंगे, यहाँ से भी जैसे हम दूर जाएंगे हमारे सर्कल्स क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। जब हम सेंटर पर आ जाएंगे, जब हम सेंटर पर आ जाएंगे तो हमें स्ट्राइट लाइन देखने को मिलेगी बेटा। क्या देखने को मिलेगी, हमें स्ट्राइट लाइन देखने को मिलेगी। बढ़िया सर, स्ट्राइट लाइन देखने को मिलेगी। और फिर यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट द सेंटर ऑफ द, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो हमें बड़े सर्कल देखने को मिल जाएंगे। बढ़िया सर। और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि अगर तो यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर लूप था, एक सर्कुलर लूप था तो क्या तेरी मैग्नेटिक फील्ड समझ लेते हैं कुछ एक्स मिली बेटा। क्या मिली बेटा, एक्स मिली। अगर ये एन होते यानी कि नंबर 2 होते तो क्या मिलती, 2x मिलती। 3 होते तो 3x मिलती। 4 होते तो 4x मिलती। 5 होते तो 5x मिलती। 1 से x मिल रही है, यानी कितने होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिल जाएंगे। अगर n होते बेटा, n होते सर्कुलर लूप्स, n होते तो कितनी मिल जाती बेटा, n टाइम्स ऑफ द मिल जाती, n टाइम्स ऑफ द 1 लूप। समझ यार, एक लूप से x मिल रहा है तो n टाइम्स से कितना मिलेगा, nx मिल जाएगा, यानी n टाइम्स ऑफ द x मिल जाएगा। बढ़िया सर। यानी कि हमारे n टर्न्स होते तो हमें कितनी मिलती, n टाइम्स ऑफ द सिंगल टर्न मिल जाती बेटा। सिंगल टर्न से कितनी है बेटा, सिंगल टर्न से समझ लेते हैं x है तो n टर्न से कितनी मिल जाएगी, n टाइम्स मिल जाएगी, nx मिल जाएगी बेटा। समझ में आ गया होगा। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे बेटा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, सेम डायरेक्शन है तो हमें ऐड करते जाना है बेटा। एक से x आ रही, एक से समझ लेते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड z आ रही है। z की वैल्यू मुझे नहीं पता, यहाँ पर z आ रही है। क्या आ रही है बेटा, z आ रही है। 2 से कितनी आएगी, 2z आएगी। 3 से 3z आएगी। 4 से 4z आएगी। 5 से 5z आएगी। n से कितनी आएगी बेटा, nz आएगी, यानी कि n टाइम्स हो जाएगा बेटा, यानी n टाइम्स हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट ये वाला एक्सपेरिमेंट इसी का बड़ा भाई है बेटा। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर कार्डबोर्ड लेना है। कार्डबोर्ड लेकर 2 होल्स बनाने हैं। 2 होल में ऐसा एक हम क्या कर लेंगे, सर्कुलर लूप डाल लेंगे। सर्कुलर लूप डाल लेंगे, क्या कर लेंगे बेटा, सर्कुलर लूप डाल लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें से करंट के डायरेक्शन, करंट क्या करेंगे, पास करेंगे बेटा। करंट क्या करेंगे, पास करेंगे। करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को क्या कर देंगे, डाल देंगे। आयरन फिलिंग्स को डालने के बाद हम क्या देखेंगे, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखेंगे। एक इस वाले टर्न की तरफ देखेंगे और एक इस वाले टर्न की तरफ देखेंगे, और बीच में जो होगा ना बेटा वो स्ट्राइट लाइन मिलेगी। बढ़िया सा सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कुछ ज्यादा नहीं है बेटा। हम क्या करना है, हमें एक ऐसे कार्डबोर्ड लेना है, उसमें से 2 होल बनाएंगे, ऐसे सर्कुलर लूप उसमें डाल लेंगे। करंट को पास कर देंगे। करंट को पास करने पर क्या हो रहा है, इस वाले इसमें क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है हमें, और यहाँ पर एक सर्कल देखने को मिला है। यहाँ पर एक सर्कल, यहाँ पर एक सर्कल देखने को मिल रहा है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे हमारे सर्कल का साइज बड़ा होता जाएगा। मिडिल में क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्राइट लाइन देखने को मिलेगी। बढ़िया सर। यहाँ पर देखना बेटा, सॉलिनॉइड का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सॉलिनॉइड क्या होता है सर, कभी तुमने स्प्रिंग तो देखा ही होगा बेटा। स्प्रिंग कैसे होती है बेटा, इसमें नंबर ऑफ द टर्न्स होते हैं बेटा, यानी बहुत ज्यादा टर्न्स क्या होते हैं, लपेटे हुए होते हैं। समझ में आ गया सर। क्या करेंगे बेटा, हम स्प्रिंग के टाइप में एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर देखा, जिसमें एक सॉलिनॉइड क्या होता है बेटा, एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे चैप्टर में एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। सबसे पहले हम छोटा एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले छोटे एक्सपेरिमेंट को किया तो हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा। नेक्स्ट हमने मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पर ये सीखा। नेक्स्ट हमने एक सिंगल वायर से देखा। नेक्स्ट हमने इसी को कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिया। नेक्स्ट इसी वायर को हमने क्या कर दिया, एक सर्कुलर लूप बना दिया। सर्कुलर लूप को क्या करना है, यहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। अब यहाँ पर एक सर्कुलर लूप नहीं बेटा, मेनी सर्कुलर लूप आ जाएंगे, यानी बहुत ज्यादा सर्कुलर लूप आ जाएंगे। यहाँ पर
बहुत ज्यादा सर्कुलर लूप आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सर्कुलर लूप आ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा बेटा, एक कॉइल बन जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, कॉइल मिल जाएगा। द कॉइल ऑफ द मेनी टर्न्स ऑफ द इंसुलेटर बाय द कॉपर वायर रैप्ड विद द क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, यानी कि कौन से शेप में होगा बेटा, ये सिलेंड्रिकल शेप में होगा। क्या हो जाएगा बेटा, सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा, जिसमें क्या होंगे, मेनी टर्न्स हो जाएंगे। और ये कॉइल है, कॉइल जो होगा इसमें मेनी सर्कुलर टर्न हो जाएंगे, कॉपर से बना हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोलेनोइड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सोलेनोइड कहेंगे। सोलेनोइड क्या होता है, कॉइल होता है जिसमें बहुत ज्यादा सर्कुलर टर्न्स होते हैं, कॉपर से बना हुआ होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसे हम सोलेनोइड कहते हैं। बढ़िया सर। अब देखना बेटा, सोलेनोइड में से हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे बेटा। सोलेनोइड में से क्या करेंगे, करंट को पास करेंगे। सोलेनोइड में से जब हम करंट को पास करेंगे, सोलेनोइड में से यहाँ पर देखना, सोलेनोइड में से जब हम करंट को पास करेंगे, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है तो हमने पास कर लिया है। करंट कैसे मूव करेगा बेटा, यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, घूमते 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 सारे के सारे टर्न्स में चला जाएगा और फिर इस वायर से यहाँ पर नीचे आ जाएगा। बढ़िया सर। हम क्या कर रहे हैं, इस कॉइल में से पास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा, करंट को इस कॉइल में से पास कर रहे हैं। यहाँ पर देखना बेटा, कॉइल नहीं है, मैं कहूँगा इसे सोलेनोइड में से जब हम पास करेंगे, सारे के सारे कॉइल में से टर्न होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना बेटा, सिमिलर केस देखने को मिलता है बार मैग्नेट में। क्या देखने को मिलता है, बार मैग्नेट में जैसा हो रहा था सेम टू सेम बेटा, सेम टू सेम यहाँ पर भी देखने को मिलेगा बेटा। बार मैग्नेट में हम क्या देखते थे, एक पोल हमारा क्या होता था, नॉर्थ पोल होता था, एक पोल हमारा साउथ पोल होता था। यहाँ पर भी एक पोल हमें नॉर्थ पोल मिलेगा बेटा, एक पोल हमारा साउथ पोल मिल जाएगा, एक हमारा नॉर्थ पोल मिलेगा, दूसरा हमारा साउथ पोल मिल जाएगा। सर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती थी सर बाहर जो होती थी वो क्या होती थी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती थी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती थी। यहाँ पर भी क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है। और अंदर क्या होती थी सर, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती थी सर, साउथ से नॉर्थ की तरफ यहाँ भी है। अच्छा सर, हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो है बेटा, सेम टू सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकलेंगे, यहाँ पर सेम टू सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकलेंगे बार मैग्नेट के। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, अंदर से बाहर। यहाँ पर डायरेक्शन मैंने बता दी, बाहर क्या होगा, नॉर्थ से साउथ होगा, अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगा। लेकिन अंदर की एक खास बात है बेटा, अंदर की एक खास बात है, अंदर की खास बात यह है कि अंदर जो होगी ना बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, एक लाइन ऐसी जा रही है तो दूसरी लाइन उसके पैरेलल आ जाएगी, तीसरी लाइन भी उसके पैरेलल आ जाएगी, चौथी लाइन भी क्या आ जाएगी, उसके पैरेलल आ जाएगी। तो उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहा करते हैं। समझ में आ गया होगा। सोलेनोइड में क्या करेंगे, हम करंट पास करेंगे, एक पोल नॉर्थ पोल हो जाएगा, दूसरा पोल क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, बाहर साउथ से नॉर्थ से साउथ हो जाएगी और अंदर क्या हो जाएगी, साउथ से नॉर्थ हो जाएगी। लेकिन अंदर क्या होगी बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर को तो क्या करेगा, सॉफ्ट आयरन की नेल लेगा और फिर तो क्या करेगा, सोलेनोइड के अंदर प्लेस कर देगा। सोलेनोइड के अंदर तो जब ऐसे प्लेस करेगा बेटा, यहाँ पर देखना बेटा, सोलेनोइड के अंदर क्या करेगा बेटा, ऐसे तो प्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा बेटा, आयरन से मैग्नेट बनने लगेगा, ये टेम्पररी मैग्नेट बनने लगेगा बेटा। यहाँ पर देख, फिर से कह रहा हूँ मैं, सोलेनोइड से करंट पास करेगा, एक नॉर्थ एक साउथ हो जाएगा, सारे के सारे प्रॉपर्टीज बार मैग्नेट से सिमिलर हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर देखना बेटा, जब तू इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन प्लेस कर देगा, सॉफ्ट आयरन जब इसके अंदर प्लेस कर देगा तो ये टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा बेटा। यानी कि टेम्पररी क्या बन गया, मैग्नेट बन गया है। क्या बन गया बेटा, टेम्पररी मैग्नेट बन गया है। हमेशा के लिए मैग्नेट नहीं, कुछ देर के लिए मैग्नेट होगा बेटा। और इसे तो निकालेगा, किसी चीज के साथ अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। इसी सॉफ्ट आयरन नेल को, सॉफ्ट आयरन कोर को हम क्या कहा करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हमने मैग्नेट बनाया है बेटा। यहाँ पर देखो, पूरे एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट कहीं पर भी नहीं लगेगा, पूरे एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट कहीं पर भी नहीं लगेगा। लेकिन जो आयरन होगा ना बेटा, वो क्या बन जाएगा, हमारा मैग्नेट बन जाएगा। यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना रहे हैं और ये टेम्पररी है बेटा, परमानेंट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। बढ़िया सर। सोलेनोइड का तो तुझे समझ में आ गया होगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, इस वाले एक्सपेरिमेंट को देखना। इस वाले एक्सपेरिमेंट ने क्या लगा रखा है, ऐसा वाला सेटअप लगा रखा है। और यहाँ पर देखना बेटा, इस वाले साइंटिस्ट ने एंड्रयू मैरी एम्पियर जो कि करंट को इंट्रोड्यूस किया था, वही साइंटिस्ट ने क्या कर रहा है, मैग्नेटिज्म में घुस गया है और फिर क्या करने लगा है, अच्छे एक्सपेरिमेंट करने लगा है। इसने कंक्लूड किया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है बेटा, फोर्स जनरेट करती है। क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जनरेट करती है किसी भी कंडक्टर के ऊपर। फोर्स जनरेट कैसे करेगी, यहाँ पर देखना, ऐसे वाला तो एक्सपेरिमेंट बना लेगा, ऐसे वाला सेटअप बना लेगा। जूम कर लेंगे हम, सेटअप ऐसे ही बनाएंगे बेटा, जूम करेंगे सेटअप बन जाएगा। यहाँ पर देखना बेटा, हम क्या करेंगे, ऐसे वाला सेटअप बना लेंगे जिसमें क्या होगा बेटा, हमारे पास एक हॉर्स शू मैग्नेट होगा बेटा। हॉर्स शू मैग्नेट इसे कहते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट होगा। और फिर हमारे पास एक
रॉड होगी बेटा, क्या हो जाएगी, रॉड हो जाएगी, जिसे हम ए बी नाम दे देंगे, रॉड ए बी नाम दे देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इस वाले सेटअप में करंट को पास करेंगे, क्या करेंगे बेटा, करंट को पास करेंगे। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, करंट की डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। ये जो एल्यूमिनियम की रॉड है बेटा, ये जो एल्यूमिनियम की रॉड है, ये क्या करेगी बेटा, जब भी करंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जब भी यहाँ पर करंट चला जाएगा बेटा, करंट यहाँ पर चला गया है, यानी कि करंट क्या दे देगा बेटा, इसे मैग्नेट बना देगा, इसे क्या कर देगा बेटा, रॉड को मैग्नेट बना देगा। पहले से हमने मैग्नेट लगा रखा था, मैग्नेट बन गया, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देख रॉड जो है अंदर घुस जाएगी, रॉड जो होगी ना बेटा ऐसे प्लेस हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी बेटा, ऐसे यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगी बेटा, ऐसे यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगी। फिर हमने क्या देखा सर, फिर हमने क्या देखा, जब हमने बैटरी को उल्टा लगा दिया, यानी कि करंट की डायरेक्शन को हमने उल्टा कर दिया, करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, तो क्या बन जाएगा बेटा, करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, तो यहाँ पर देखना करंट तब ऐसा जाएगा बेटा, करंट तब ऐसा जाएगा, यानी रॉड पहले ऐसे जा रही थी, तो रॉड कैसे ऐसे जाएगी बेटा, यहाँ पर ये मेन पोजीशन थी, ओरिजिनल पोजीशन थी, करंट ऐसे जाएगा, करंट यहाँ से जा रहा है तो ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगी, करंट उल्टा जा रहा है तो ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जब हम करंट पास करेंगे किसी भी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये क्या करेगी, फोर्स जनरेट कर देगी। मैंने देखना, मैंने भी तो इस पर फोर्स नहीं लगाया है, मैंने यहाँ पर फोर्स नहीं लगाया है। यहाँ पर फोर्स कैसे लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है हमारा करंट की वजह से, करंट की वजह से क्या हो रहा है बेटा, मैग्नेट बन रहा है, मैग्नेट बनने की वजह से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर फोर्स डेवलप हो रहा है बेटा। ये रॉड जो है मैग्नेट बन चुकी थी जब हम करंट इसमें पास कर रहे थे, करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड इसके भी अराउंड जनरेट हो गई, और यहाँ पर पहले से मैग्नेट था तो इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड थी, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ने इंटरैक्ट किया आपस में, और फिर क्या कर दिया, करंट की डायरेक्शन ऐसी थी तो यहाँ पर चला गया, और उल्टी कर दी तो ऐसे चला गया। बढ़िया सर, यानी यहाँ पर फोर्स जनरेट हो रही है बेटा, ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जब हम करंट के रॉड को पास करेंगे तो क्या हो रही है बेटा, फोर्स जनरेट हो रही है। नेक्स्ट फोर्स की डायरेक्शन कैसे करेंगे सर, फोर्स तो जनरेट हो गई है, हमने ये देख लिया। जब भी हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड लेते हैं और फिर करंट पास करते हैं तो क्या हो जाएगी बेटा, फोर्स, यहाँ पर फोर्स डेवलप हो जाएगी। सर फोर्स की डायरेक्शन कैसे काटेंगे, फोर्स की डायरेक्शन काटने के लिए आपको अपना लेफ्ट हैंड चाहिए बेटा, क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड चाहिए बेटा। लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स लेंगे बेटा, एक हो गया थंब हो गया, एक हमारी फर्स्ट फिंगर हो गया, और हमारी ये सेकंड फिंगर कहेंगे हम, ये हो गया हमारा थंब, ये फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर है बेटा। यहाँ पर देख, जो हमारा थंब होगा ना बेटा, यहाँ पर देख, और ये तीनों क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब तीनों के बीच में बेटा, यहाँ पर देख, ये दो के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये दो के बीच में एंगल 90 डिग्री, और ये दो के बीच में भी एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। यानी हम क्या कहेंगे बेटा, तीनों के तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तीनों के तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी देख ले, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। बढ़िया सर, अगर ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसमें जो फर्स्ट फिंगर होगा ना बेटा, ये वाला जो फर्स्ट फिंगर होगा, ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। सेकंड फिंगर यानी कि ये वाला जो फिंगर होगा ना बेटा, सेकंड फिंगर हमारा, ये वाला क्या बताएगा, हमें डायरेक्शन ऑफ द करंट बताएगा। और फिर जो हमारा थंब होगा ना बेटा, थंब क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन ऑफ द मोशन बताएगा, या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर बताएगा। यानी कि किस डायरेक्शन में मूव होने वाला है, किस डायरेक्शन में यहाँ पर होने वाला है डिस्प्लेसमेंट, वो बताएगा बेटा। यानी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी वो बताएगा बेटा। समझ में आ गया। फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट बताएगा, और थंब क्या बताएगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर बता देगा। सर याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर देख, ये क्या थी सर, ये क्या थी, हमारे पास मोशन था, यानी कि यहाँ पर क्या था, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर था। ये क्या था हमारा, मोशन ऑफ द कंडक्टर था। ये क्या था सर, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड थी। क्या थी सर, मैग्नेटिक फील्ड थी। सर ये क्या था, ये था हमारे पास करंट था। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। अरे देख बेटा, यहाँ पर कैसे याद रखेगा, मदर फादर चाइल्ड, कैसे याद रखेगा, मदर फादर चाइल्ड, यानी कि MFC, यहाँ पर देख MFC, यानी तो क्या बोल सकता है, मतलब मदर फादर चाइल्ड MFC, मोशन फील्ड करंट, ऐसे याद रखेगा तो कभी भी नहीं भूलने वाला है। हम कैसे याद रखेंगे, मोशन मदर फादर चाइल्ड MFC, मोशन फील्ड करंट, ऐसे याद रख सकता है बेटा। अगर देख करंट ऐसे जा रहा है, समझ यार, करंट देख यार, करंट ऐसे जा रहा है, समझ, करंट ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर फील्ड ऐसे है बेटा, फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, तो कंडक्टर कैसे जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। और उल्टा कंडीशन लेते हैं, करंट ऐसे जा रहा है, फील्ड ऐसे थी सर, फील्ड ऐसे थी,
करंट ऐसे जा रहा है तो हमारा मोशन किधर चले जाएगा बेटा, हमारा जो कंडक्टर होगा बेटा नीचे चला जाएगा। बढ़िया सर, ऐसे हम क्या करेंगे, फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा। और फिर हम मैग्नेट कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं सर, मैग्नेट हम इलेक्ट्रिक मोटर में यूज करते हैं, जनरेटर में यूज करते हैं, लाउड स्पीकर में यूज करते हैं, माइक्रोफोन में यूज करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, और आजकल तो हम ईयरबड्स में यूज कर रहे हैं। और जहाँ बहुत जगह पर हम क्या करेंगे बेटा, मैग्नेट को यूज करने लग गए हैं। बढ़िया सर, ये वाला क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये दे रखी है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन ये हो गई है। यहाँ पर देखना, हमें क्या बताना था बेटा, मोशन ऑफ द कंडक्टर बताना था, यानी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी वो बताना था। हम कैसे काटेंगे सर, करंट कैसा है हमारा, करंट हमारा ऊपर की तरफ है, करंट हमारा ऊपर की तरफ है। फील्ड हमारे यहाँ पर देखना लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ है, फील्ड हमारे लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ है। और फिर थंब क्या बता रहा था मुझे, मोशन बता रहा था, यानी मोशन बता रहा था, यानी कि फोर्स बता रहा था। फोर्स यहाँ पर देखना बेटा, तो ऐसे करेगा तो क्या लगेगा बेटा, इनटू द, तुझे स्क्रीन लगेगा, स्क्रीन के अंदर जाती हुई लगेगा बेटा। यहाँ पर देख, करंट ऐसा है, फील्ड ऐसी है, तो यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगी बेटा, ऐसे लगेगी, यानी स्क्रीन के अंदर लगेगी। तुझे तू देख रहा है बेटा, लैपटॉप में देख रहा है, स्क्रीन पर देख रहा है, या फिर फोन में देख रहा है, तो तुझे फोन के अंदर जाती हुई लगेगी, फोन के अंदर जाती हुई लगेगी। समझ में आ गया, फोन के अंदर जाती हुई लगेगी। अगर तू पेज पर देख रहा है, अगर तू एनसीईआरटी खोल कर बता है, तो तुझे क्या लगेगा बेटा, इनटू द पेज जाती हुई दिखेगी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। फोर्स किधर लगेगी बेटा, इनटू द पेज लगने वाली है। फोर्स कैसे लगेगी, इनटू द पेज लगने वाली है। अगर समझ जाए, अगर करंट की यहाँ पर देखना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसी होती, करंट की डायरेक्शन यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सब हटा देते हैं, समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर करंट लिखा होता, इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर करंट लिखा हुआ होता, यानी कि करंट की डायरेक्शन नीचे है सर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। फिर मेरा यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, ऐसे देख, मेरा फील्ड ऐसा है, करंट ऐसे है, तो फोर्स किधर लगेगी, मेरी तरफ लगेगी, यानी आउट ऑफ द पेज लगने लगेगी, आउट ऑफ द पेज लगने लगेगी। समझ में आ गया तुझे क्वेश्चन, आया कि नहीं आया, जल्दी बता यार, अच्छा सवाल है, आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। नेक्स्ट देखना बेटा, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, पहले कह रहा हूँ बेटा, आउट ऑफ सिलेबस है, मार्क कर लेंगे बेटा, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मौजूद है बेटा, इस पर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मौजूद है बेटा। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, इस वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन दे रखा है, तो पूछने की प्रोबेबिलिटी भी होती है बेटा एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर देखना, ये क्या होती है बेटा, राइट हैंड थंब रूल होती है। ये क्या होती है बेटा, राइट हैंड थंब रूल होती है। ज़्यादा यहाँ पर सोचने वाले नहीं है बेटा, बस यहाँ पर कितना चेंजेस आ जाएगा बेटा, यहाँ पर सेम टू सेम होगा बेटा, जैसे लेफ्ट हैंड में हमने देखा था सेम होगा, सारा कॉन्सेप्ट सेम हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर हम करंट जो होता ना, करंट जो था बेटा हमारा क्या था, वो एक्चुअल करंट था। यहाँ पर एक्चुअल करंट की जगह क्या आ जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा बेटा। सिर्फ यहाँ पर जो मिडिल फिंगर हो जाएगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, हमारा इंड्यूस करंट बताने लगेगी। क्या बताएगी बेटा, इंड्यूस करंट बताएगी। क्या बताएगी, इंड्यूस करंट बताएगी। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। वहां पर क्या था, करंट था, फील्ड थी, मोशन था। यहाँ पर भी क्या है, मोशन है, फील्ड है, लेकिन यहाँ इंड्यूस करंट आ गया, सिंपल है, इंड्यूस करंट आ गया। और ये क्या, किस वजह से यूज किया जाता है बेटा, समझ जा रहा है। तू क्या कर रहा है, जनरेटर में क्या कर रहा है, अपने यहाँ पर टर्बाइन को फिरा रहा है, टर्बाइन को फिरा रहा है, आर्मेचर को फिरा रहा है बेटा। आर्मेचर की डायरेक्शन यहाँ पर मिलेगी तुझे, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करने के, इंड्यूस करंट का मतलब जो करंट हमने प्रोड्यूस किया है, जो करंट हमने मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस किया है, उसकी डायरेक्शन काटने के लिए यूज किया जाता था बेटा, ये वाला रूल। समझ में आ गया, ये वाला रूल इसलिए यूज किया जाता है इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करने के लिए और उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए बेटा। आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ा दिया है आपको। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे बेटा, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस में होता तो पूरा कराता। अब नेक्स्ट हम बढ़ चुके हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर आ गए हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का थोड़ा बहुत पार्ट हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत पार्ट हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है बेटा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है बेटा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 वायर होती हैं बेटा। क्या होती हैं, 3 वायर होती हैं। यहाँ पर देखना बेटा, अगर आपके फैमिली में कोई भी सिविल इंजीनियर होगा ना बेटा, सिविल इंजीनियर से जाकर पूछना, भैया ही होंगे, दीदी तो नहीं हो सकते, मेजॉरिटी केसेस में सिविल इंजीनियर आपके भैया ही होंगे। भैया से जाकर पूछना कि भैया जो है अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग क्यों करते हैं, मुझे जानना है, अर्थिंग के बारे में मुझे बताओ, अर्थिंग क्यों किया जाता है। आप पूछेंगे तो वो बता देंगे बेटा अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग के क्या फ़ायदे हैं, अर्थिंग कैसे करते हैं, वो सारा प्रोसेस बता देंगे बेटा। उनसे जाकर एक बार पूछ लेना।
यहाँ पर देखना डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में अपने घर के सर्किट कैसा होता है बेटा, यहाँ पर देखना घर के सर्किट में 3 वायर होते हैं, एक अर्थ वायर होता है बेटा, एक क्या होता है सर हमारे पास एक अर्थ वायर होती है, दूसरा हमारे पास क्या होती है बेटा लाइव वायर होती है, तीसरी हमारे पास क्या होती है न्यूट्रल वायर होती है। अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। जब भी आपने यहाँ पर देखा, जब तूने सॉकेट देखा होगा, सॉकेट में क्या होते हैं बेटा 2 होल्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा 2 होल्स होते हैं, जिसमें हम चार्जर घुसा देते हैं, और एक बड़ा वो होल होता है, एक बड़ा होल होता है, वो क्या करता है सर, वो करता है अर्थिंग का होता है बेटा। क्या होता है वो, अर्थिंग के लिए होता है बेटा, अर्थिंग के लिए होता है। वहां से अर्थ वायर कनेक्ट करते हैं, अर्थ वायर को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख अर्थिंग मैं आपको थोड़ा बहुत देर बाद पढ़ा दूंगा। पहले देखा यार ये पढ़ लेते हैं। 2 प्लग किसके लिए लगेंगे, 2 पिन लगेंगे हमारे चार्जर को घुसाने के लिए, और फिर 1 पिन किससे लगेगा, हमारे अर्थिंग के लिए लगेगा बेटा। जूम कर लेंगे, जूम कर लिया है, बढ़िया सर जूम कर लिया है। यहाँ पर देख पहली वायर हमारी क्या है, अर्थ वायर है, दूसरी लाइव वायर है, तीसरी क्या है न्यूट्रल वायर है, बढ़िया सर। हमारा जो क्या होता है बेटा, हमारा जो घर में क्या होता है, घर में क्या होता है, घर में क्या होता है, घर में से क्या होता है बेटा, करंट आता है। करंट बहुत ज़्यादा वोल्टेज का आता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज को हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन सप्लाई में भेजेंगे। मेन सप्लाई से क्या होता है बेटा, घर के अंदर आता है करंट। घर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, कहाँ एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर सारे के सारे वायर्स कनेक्टेड होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, वायर्स कनेक्टेड होते हैं। वहाँ से क्या करेंगे बेटा, हम डिफरेंट सॉकेट को, डिफरेंट प्लग्स को क्या कर देंगे, हमारे करंट को भेज देंगे, और सारे के सारे डिवाइसेस को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलली कनेक्ट करेंगे। पैरेलली क्यों कनेक्ट करना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा खासा क्वेश्चन कर रखा है, अच्छा खासा क्वेश्चन, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपने कर रखा है बेटा। यहाँ पर देख, यहाँ पर देख हमारे घर में कितने आते हैं बेटा, हमारे घर में करंट कैसा आता है, मेन सप्लाई के थ्रू आता है, डायरेक्टली। एक काम करना बेटा, चार्जर को उठा, और चार्जर को क्या कर, डायरेक्टली जो आपके घर के बाहर जो तार लगे हुए हैं उसे जाकर कनेक्ट कर दे और फोन को चार्ज कर दे बेटा। दूसरे दिन तो खबर आएगी कि आपकी डेथ हो चुकी है, और फिर आपका फ़ोन क्या है, फ़ोन की भी डेथ हो चुकी है, फ़ोन की डेथ की वजह से आपकी भी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, मेन सप्लाई से आता है, मेन सप्लाई से आता है, और यहाँ पर देखना जो कि इलेक्ट्रिक पोल से कनेक्टेड होते हैं, या फिर अंडरग्राउंड वायर से आता है। मेन सप्लाई में कैसे आता है, या तो इलेक्ट्रिक पोल से आता है, या तो अंडरग्राउंड सप्लाई से आता है, बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, एक वायर जो होगी ना बेटा, वो रेड इंसुलेशन से होगी, यानी कि रेड कलर की वायर होगी। रेड कलर की वायर को हम क्या कहते हैं, लाइव वायर कहते हैं, या फिर पॉजिटिव वायर कहते हैं। लाइव वायर कहते हैं या फिर पॉजिटिव वायर कहते हैं। रेड कलर के कलर को, रेड कलर की वायर को हम क्या कहते हैं बेटा, लाइव वायर कहते हैं, या फिर पॉजिटिव वायर कहते हैं। और ब्लैक कलर की जो वायर होगी ना बेटा, उसे हम न्यूट्रल वायर कहेंगे, या फिर नेगेटिव वायर कहेंगे। न्यूट्रल वायर कहेंगे, नेगेटिव वायर कहेंगे, बढ़िया सर समझ में आ गया है। 3 वायर होते हैं, एक अर्थ वायर होगा, एक हमारे पास क्या हो गया सर, एक हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर न्यूट्रल वायर हो गया, और तीसरे क्या हो गया हमारे पास लाइव वायर हो गए, बढ़िया सर। और हमारे जो वायर्स होते हैं ना बेटा, इन दोनों में डिफरेंस कितना होता है बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर सारा करंट फ्लो हो रहा है, सारा करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है। हमारे घर में कितना आता है पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे घर में कितना वोल्ट का करंट आता है बेटा, 220 वोल्ट का करंट आता है, बढ़िया सर। 8 मीटर बोर्ड, दीज वायर, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, मीटर बोर्ड में क्या लगा दिया जाता है, दीज वायर्स, यानी कि सारे वायर्स क्या करेंगे, मेन फ्यूज को कनेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, मेन फ्यूज को कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे हम, इनमें क्या करेंगे, ब्रांचेस बनाना शुरू कर देंगे, ब्रांचेस बनाना शुरू कर देंगे, बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ से देखना बेटा, यहाँ पर देखना 2 टाइप्स के सर्किट्स होते हैं बेटा, एक हो गया 15 एम्पेयर वाला, और एक हो गया 5 एम्पेयर वाला। 15 एम्पेयर के लिए किस किस के लिए यूज़ करेंगे बेटा, जो हाइयर पावर पर चलेंगे बेटा, जैसे कि गीजर हो गया आपका क्या हो गया, गीजर हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका एयर कंडीशनर हो गया, एयर कूलर हो गया, या फिर आपका रेफ्रिजरेटर मान सकते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया। और फिर यहाँ पर देखना बेटा, जो कम करंट वाले होंगे बेटा, 5 एम्पेयर पर चलने वाले, वो हो गए बल्ब हो गए, फैन हो गए, बल्ब हो गए, फैन हो गए। और फिर आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन तो इससे भी कम में चलेगा। या फिर आपका लैपटॉप हो गया, ये इससे भी कम में चलेगा बेटा। यहाँ पर हो गए ये सारे 2 टाइप्स के हमने पढ़ लिया है। ये गीज़र, यहाँ पर एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, एयर कूलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बल्ब, फैन, टीवी तो नहीं कहूँगा मैं, यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन कह सकते हैं। यहाँ पर देखना बेटा, शुरू से कहता हूँ, 3 वायर्स होते हैं। कितने वायर्स होते हैं, 3 वायर्स होते हैं। एक अर्थ वायर, दूसरी लाइव वायर, तीसरी न्यूट्रल वायर। लाइव वायर पॉजिटिव, न्यूट्रल वायर नेगेटिव, ब्लैक कलर, ये रेड कलर, ये ग्रीन कलर, बढ़िया सर। और करंट आता है सबसे पहले हमारा मेन मीटर बोर्ड में आता है। मीटर बोर्ड से हम क्या करेंगे, मेन फ्यूज में लगा देंगे बेटा, मेन फ्यूज में लगा देंगे। मेन फ्यूज से क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने वायर्स को डिवाइड करते जाएंगे, और फिर इन्हें सबको पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का होता है। और सारे के सारे सॉकेट को क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, सारे के सारे सॉकेट को अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग का प्रोसेस यहाँ पर है बेटा, द
अर्थ वायर, ग्रीन कलर के इंसुलेशन के वायर को हम क्या कहते हैं, अर्थ वायर कहते हैं। ये जो देखना बेटा सारे के सारे सॉकेट जो है ना बेटा, सारे के सारे सॉकेट को क्या करना है, अर्थ वायर यानी कि ग्रीन वायर से कनेक्ट कर देंगे और सारे के सारे ग्रीन वायर को एक बड़ी ग्रीन वायर से कनेक्ट कर देंगे बेटा। और यहाँ से देखना इस वाली वायर को क्या करेंगे, एक मेटल प्लेट लेंगे बेटा। ये आपकी जो बिल्डिंग है बेटा, आपका जो घर है, घर बनने से पहले की कहानी है, ये समझ में आ गया, घर बनने से पहले की कहानी है बेटा। ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे ग्रीन वायर्स को कनेक्ट कर देंगे एक बड़ी वायर से। उस बड़ी वायर को क्या करेंगे, मेटल की प्लेट लेंगे बेटा, मेटल की प्लेट को क्या करेंगे, उसे यहाँ पर मेटल की प्लेट के साथ क्या कर देंगे, बांध देंगे उसे। बांध कर क्या कर देंगे, उसे ग्राउंड के अंदर क्या करेंगे, उसे प्लेस कर देंगे, यानी बहुत अंदर बेटा, ग्राउंड के अंदर क्या कर देंगे, उसे प्लेस कर देंगे। सर ऐसा क्यों किया जाता है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सारे के सारे वायर्स को एक वायर की जगह कर रहे हैं, एक वायर को क्या कर रहे हैं, हम मेटल की प्लेट के कर रहे हैं, मेटल की प्लेट को क्या कर रहे हैं, जमीन के अंदर डाल रहे हैं बेटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, दिस इज द सेफ्टी मेजर टू द मेटालिक अप्लायंस। जैसे यहाँ पर देख, तेरे पास क्या थी बेटा, यहाँ पर कोई सा एग्जांपल लेते हैं, समझ, यहाँ पर तेरा रेफ्रिजरेटर था। रेफ्रिजरेटर में क्या हो गया है, करंट लीक हो गया है बेटा। क्या हो गया है, रेफ्रिजरेटर मेटल का था, करंट लीक हो गया है। तू क्या करेगा, अब तुझे क्या करना था, कोई रेफ्रिजरेटर में से कोई चीज काटनी थी, तो क्या करेगा, डायरेक्टली पकड़ेगा और खोलेगा हाथ। जब तक तो खोलेगा बेटा, समझ लेना तेरा वहां पर ही डी एंड हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया तुझे, करंट यहाँ पर लीक होगा, यानी कि मेटल के प्लेट में से, याद देखना, मेटल जो है था ना बेटा रेफ्रिजरेटर का, वो क्या हो गया, लीक हो गया है। यहाँ पर देख, जब करंट लीक हो रहा है, करंट हमारा लीक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा करंट है ना बेटा, जितना भी एक्स्ट्रा करंट है लीकेज होने की वजह से, उसे क्या कर देंगे, हम सारे के सारे सॉकेट में से कनेक्ट कर देंगे और उस वायर को क्या करेंगे, मेटल की प्लेट को कनेक्ट करेंगे। और मेटल की प्लेट कहाँ होंगे बेटा, जमीन के अंदर होगी, यानी कि जितना भी लीक हो जाएगा ना बेटा करंट, सारा का सारा करंट कहाँ हो जाएगा, जमीन के अंदर चले जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, यहाँ पर देख, जितना भी ज्यादा करंट हो रहा था वो क्या करना, हमने एक जगह पर बांध दिया उसे, मेटल के प्लेट को बांध दिया और फिर मेटल की प्लेट को जमीन के अंदर डाल दिया। तो जितना भी ज्यादा लीकेज हो रहा है करंट, ज्यादा का सारा लीकेज करंट कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। द मेटालिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर टू प्रोवाइड द लो रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी पाथ, यानी कि लो रेजिस्टेंस हमें चाहिए। और यहाँ पर देख, लो रेजिस्टेंस का मतलब करंट ज्यादा चला जाएगा, यानी सीधा का सीधा अंदर चले जाएगा बेटा, सीधा का सीधा पूरा का पूरा करंट अंदर चला जाएगा। बढ़िया सर, इट एंश्योर द एनी लीकेज ऑफ द करंट द मेटालिक बॉडी कीप। देखना है बेटा, यहाँ पर क्या करेगा ये, यहाँ पर देखना, जब भी करंट लीक होता है तो सारा का सारा लीकेज करंट को क्या करता है, जमीन के अंदर भेज देता है। अब जब तू क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर को खोलेगा तो तुझे करंट शॉक नहीं लगेगा, करंट शॉर्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर देखना, फिर से अर्थ वायर के बताता हूँ मैं, सारे के सारे सर्किट क्या करेंगे, एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे और ये इस वायर को क्या करेंगे, हम मेटल की प्लेट के साथ बांध देंगे। मेटल की प्लेट को जमीन के अंदर यहाँ पर हम रख देंगे, जमीन के बहुत ज्यादा अंदर रखना है बेटा, ऐसे में रख दिया है। तो अब जब यहाँ पर कोई लीकेज होगा बेटा, एक्सीडेंटल लीकेज होगा, जब क्या करेगा बेटा, जब तो उसे टच करेगा तो शॉक लग जाएगा, इसलिए वो शॉक ना लगे इसलिए हमने अर्थिंग की है। और फिर अर्थिंग का फायदा क्या होता है बेटा, सारा का सारा लीकेज करंट को जमीन के अंदर भेज देता है। लो रेजिस्टेंस होने की वजह से सारा का सारा करंट अंदर चला गया। अब तो जब ओपन करेगा रेफ्रिजरेटर, मेटालिक सब्सटेंस को जब भी तो टच करेगा तो तुझे कुछ भी होने वाला शॉक नहीं होगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी अक्रॉस। यहाँ पर देखना, पैरेलल लगाने के फायदा यहाँ पर भी बताया गया है। पैरेलल रखेंगे तो क्या है, पोटेंशियल हर जगह पर क्या रहेगा, सेम रहेगा, करंट क्या होगा बेटा, हर जगह पर डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि इस वाले के सॉकेट को कितना करंट चाहिए उतना लेगा, इस वाले सॉकेट में कितना चाहिए उतना लेगा, इस वाले में कितना चाहिए उतना लगेगा बेटा। और फिर यहाँ पर देखना, जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर यानी कि पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर क्या करते हैं, एक जगह पर आ जाते हैं, एक जगह पर मीट करते हैं, एक जगह पर मीट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ओवरलोडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ओवरलोडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा। ये ओवरलोडिंग क्यों होता है बेटा, ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मिलेंगे तो ओवरलोडिंग हो जाएगा। ओवरलोडिंग क्यों होता है सर, यहाँ पर देखना, ओवरलोडिंग हो रहा है, द डैमेज इंसुलेशन ऑफ द वायर्स ऑफ द फॉल्ट इन द अप्लायंसेस, यानी कि कुछ भी अप्लायंसेस में क्या हो गया, आपका डैमेज हो गया। समझ यार, समझ, वायर जो होते हैं ना बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिले हुए होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिले हुए होते हैं। समझ, यहाँ पर क्या हो गया, इंसुलेट किया था, इंसुलेट क्या हो गया, ये फट गया है या फिर कुछ भी खराब हो गया, इंसुलेशन खराब हो गया है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलने लगेगा। पॉजिटिव नेगेटिव जब भी आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा। या फिर जब भी लीकेज ऑफ हाई वोल्टेज हो रहा है, यानी वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गया है, एकदम से वोल्टेज ज्यादा आ गया है, तब भी ओवरलोडिंग हो जाएगा। या फिर तूने क्या कर रखा है, एक सॉकेट था हमारे पास, एक प्लग था, तो तूने उसे क्या कर रखा है, उससे तो लैपटॉप भी चार्ज करेगा, फोन भी चार्ज करेगा, तो क्या करेगा बेटा,
और तो क्या करेगा, उसमें से एसी भी चलाएगा, एसी तो नहीं चला सकता, उसे तो टीवी भी कनेक्ट करके रखा है, और तो उससे रेफ्रिजरेटर भी कनेक्ट करके रखा है। और फिर तो बहुत ज़्यादा अप्लायंस को एक जगह पर क्या कर रहा है, एक जगह पर सिंगल सॉकेट में क्या कर रहा है, तो यूज़ कर रहा है। तब क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा वोल्टेज आने लगेगा, ज़्यादा वोल्टेज आने लगेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ओवरलोडिंग हो जाएगा। यानी कि एक अप्लायंस, ज़्यादा अप्लायंस को एक सॉकेट पर यूज़ करेगा तो ओवरलोडिंग आएगा, जब भी हाई वोल्टेज आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ओवरलोडिंग आएगा। लाइव और यहाँ पर एक्सीडेंटल जब भी मीटिंग होती है तो ओवरलोडिंग आएगा। ओवरलोडिंग बेसिकली क्यों हो रहा है बेटा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मिल रहे हैं इसलिए हो रहा है। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, ड्यू टू ओवरलोडिंग द करंट इन द सर्किट अब्रप्टली इंक्रीज, यानी कि यहाँ पर देखना ओवरलोडिंग होने की वजह से, ओवरलोडिंग होने की वजह से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को आपस में मिलने की वजह से क्या हो रहा है, करंट एकदम से इंक्रीज हो रहा है। इस एकदम से करंट के इंक्रीज को हम क्या कहते हैं बेटा, शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। और यहाँ से स्पार्क जनरेट होगा बेटा, क्या होगा बेटा, स्पार्क जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखना बेटा, 9 वोल्ट की बैटरी लेकर आना, और फिर तो क्या करना बेटा, छोटे छोटे कम एम्पेयर के, कम करंट जाने वाले करंट लेना बेटा, वायर्स लेना बेटा, और तो क्या करेगा, दोनों वायर्स को आपस में मिलाएगा तो वहाँ से स्पार्क जनरेट होता हुआ दिखेगा, और उसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। क्यों हो रहा है बेटा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को यानी पॉजिटिव नेगेटिव को तो आपस में मिला रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को। तो क्या करेगा, बैटरी लेगा, बैटरी को 2 वायर्स में कनेक्ट करेगा, 2 वायर्स में कनेक्ट करेगा, और दोनों वायर्स को क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो जब टच करेगा बेटा, तो यहाँ पर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, ओवरलोडिंग हो रहा है। ओवरलोडिंग से क्या हो रहा है, करंट एकदम से इंक्रीज हो रहा है, करंट एकदम से इंक्रीज होगा तो इस तरह शॉर्ट सर्किटिंग होगा। शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से ऐसे स्पार्क आता है बेटा। इसलिए घर में शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, घर में शॉर्ट सर्किटिंग ना हो तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ करते हैं। फ्यूज़ का कॉन्सेप्ट तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है, इसका मैकेनिज्म पढ़ रखा है, यहाँ पर उसके यूजर्स पढ़ेंगे बेटा। फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ के अंदर क्या होता है बेटा, एक कॉइल होता है जो कि एलॉय का बना हुआ होता है। जब भी हाई वोल्टेज, हाई करंट आता है तो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए करंट आगे नहीं बढ़ पाता। बढ़िया सर। यहाँ पर देखना, फ्यूज़ क्या कर सकता है हमारा, फ्यूज़ क्या कर सकता है हमारा, जब भी ऐसा होगा, शॉर्ट सर्किटिंग होगा, एकदम से करंट बढ़ जाएगा, एकदम से वोल्टेज बढ़ जाएगा, तब क्या करेगा बेटा, तब क्या करेगा बेटा, तब क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। फ्यूज़ की वायर क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और करंट एंड वोल्टेज आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हमारे घर के अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, एकदम से हिफाजत से बच जाएंगे बेटा। समझ में आ गया होगा तुझे। ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर है बेटा। मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो हमारा सर्किट बच जाएगा। बढ़िया सर। यहाँ पर देखना बेटा, इंसर्ट जल्दी कर लेते हैं। ये वाला तो एक्सपेरिमेंट मैंने समझा दिया है। यहाँ पर देखना, पूरे के पूरे चैप्टर में एक्सपेरिमेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट है। थ्योरी इसमें कुछ भी नहीं है, बस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से लेकर एंडिंग पार्ट तक क्या है बेटा, हमारे थ्योरी है। बाकी पूरा का पूरा क्या है बेटा, पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर देखना, ये वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। यहाँ पर इसकी एक्टिविटी, सारे के सारे एक्टिविटीज़ पढ़ने हैं, कोई भी एक्टिविटी हम इस चैप्टर से मिस नहीं करेंगे, क्योंकि यही एक्टिविटी में से सवाल आकर आपके क्वेश्चन पेपर में अटकेगा बेटा। नेक्स्ट, यहाँ से कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ से कुछ भी नहीं है बेटा। इस पूरे चीज़ को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट, यहाँ पर इसकी हिस्ट्री दे रखी है बेटा। अच्छा साइंटिस्ट था बेटा, काफ़ी अच्छा साइंटिस्ट था। अगर ये नहीं होता तो शायद आज हम इतने एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं आ सकते थे। नेक्स्ट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, तो डेफिनेशन पढ़ लेना बेटा। और फिर यहाँ पर नहीं दे रखी है, नेक्स्ट यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है बेटा मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन दे रखी है, तो वो पढ़ लेंगे। यहाँ पर नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, वो पढ़ लेना बेटा। और लाइक पोल क्या करते हैं, अनलाइक पोल क्या करते हैं, वो पढ़ लेना। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बड़ा इजी है, क्योंकि बार मैग्नेट में क्या होता है, कंपास होता है। क्या करता है, कंपास से कंपास क्या करता है, रिपेल या फिर अट्रैक्ट करता है। सर पता चल गया। हमें क्या करना है, नेक्स्ट ये वाली एक्टिविटी करेंगे, व्हाइट बोर्ड पर लेंगे, व्हाइट बोर्ड पर क्या करेंगे, बार मैग्नेट रखेंगे, आयरन फिलिंग करेंगे, टैप करेंगे तो ऐसे वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ लेना। यहाँ से देखना बेटा, नेक्स्ट ये वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट सा यहाँ पर क्या बन जाता है, एक्टिविटी बन जाता है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, अच्छे से पढ़ लेना बेटा। और ये वाला फिगर अच्छे से याद रखेंगे बेटा, नॉर्थ से साउथ डालना है, डायरेक्शन याद रखेंगे, अंदर क्या हो जाएगी, साउथ से नॉर्थ हो जाएगी। बढ़िया सर। यहाँ पर क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ लेना। और यहाँ से देखना, दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा क्यों, ये वाला गिव रीजन में आ सकता है बेटा, पढ़ लेना। नेक्स्ट, यहाँ पर ये वाली भी एक्टिविटी पढ़ लेना बेटा। यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं करना, इस वाले चैप्टर में कोई भी एक्टिविटी आपको मिस नहीं करना है। यहाँ ये वाला भी इजी एक्टिविटी है बेटा, करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ये वाला दे रखा है यहाँ पर।
यहाँ पर स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि इसमें क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का दे रखा है। जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, जैसे हम करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बेटा। और यहाँ पर जैसे दूर जाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल वैसे वैसे दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे बड़े होते जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। और यही सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल के ऊपर दे रखा है। राइट हैंड थंब रूल में क्या दे रखा है, ये वाली क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है, और ये वाली क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट ये वाली क्या है बेटा, हमारे क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, करंट थ्रू द सर्कुलर लूप में दे रखा है। सर्कुलर लूप में क्या होता है बेटा, जो बीच में होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। बात क्या होते हैं बेटा, धीरे 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 बड़े 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 सर्कल होते जाते हैं। ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। यही थ्योरी दे रखे बेटा, एक्सपेरिमेंट होगी थ्योरी होगी, एक्सपेरिमेंट होगी थ्योरी होगी, एक्सपेरिमेंट होगी थ्योरी होगी। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है बेटा, इसी से में एक्सपेरिमेंट को हमने क्या करते हैं, कार्डबोर्ड में रख दिया। यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिलेंगे, बीच में से स्ट्रेट लाइन पास करेगी, जैसे से दूर जाएंगे बड़े बड़े सर्कल मिलते जाएंगे और बीच में स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारे सॉलिनोइड देखें, सॉलिनोइड का इंपॉर्टेंट होता है बेटा, सॉलिनोइड का इंपॉर्टेंट होता है। सारा कुछ हम सॉलिनोइड का कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ से क्या है बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड होती है, ये वाली पॉइंट याद रखेंगे। और सारे के सारे प्रॉपर्टीज बार मैग्नेट से मिलती जुलती हैं, उसे याद रखेंगे। और हम अंदर यहाँ से सॉफ्ट आयरन को रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ये वाला भी करा दूंगा। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे बेटा, ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ये वाला तो इजी है, मैं करा दूंगा। इजी क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बेटा हमें जल्दी से खत्म करना है। और फिर टफ क्वेश्चन, टफ नहीं बेटा, अच्छे क्वेश्चन जिसमें थिंकिंग एबिलिटी लगती है, जिसमें कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, वो आप ट्राई करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होना चाहिए। और यहाँ से कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं पढ़ना, यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। यहाँ पर ये वाली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, फोर्स की डायरेक्शन में लग रही है वो वाले यहाँ याद रखेंगे। डायरेक्शन ऑफ द करंट याद रखेंगे, डायरेक्शन ऐसा है तो करंट यहाँ पर फोर्स ऐसे जाएगी। और फिर डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो फोर्स हमारी उल्टी तरफ लग जाएगी, डिस्प्लेसमेंट उल्टी तरफ हो जाएगा। यहाँ पर वही दे रखा है सारा कुछ। यहाँ पर ये राइट लेफ्ट हैंड थंब रूल दे रखा है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दे रखा है बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दे रखा है। ये क्या होता है, मदर होता है, फादर होता है, चाइल्ड होता है, मोशन होता है, फील्ड होता है, करंट होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, हमारा क्या है, हमारा ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, ये जो है ना बेटा, हॉस्पिटल जितने भी आपके डॉक्टर होंगे ना बेटा, डॉक्टर होंगे, डॉक्टर को जाकर ये वाली थ्योरी पूछना बेटा, ये वाली थ्योरी डॉक्टर को पूछना है। एमआरआई कैसे होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है बेटा, ये वाला चीज़। इसे मैंने नहीं करा है क्योंकि इस पर सवाल नहीं आता है मेजॉरिटी केसेस में। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में सारा कुछ मैंने करा दिया है। यहाँ से क्या पढ़ेंगे, सारा कुछ वाई के कलर पढ़ लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है पढ़ लेंगे। और फिर हमारे यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, फ्यूज वायर को क्यों यूज़ करते हैं, अर्थ वायर को क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं बेटा। अच्छे से पढ़ लेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को। बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। और ये वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा। सारे के सारे इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट। जब भी बार मैग्नेट के सामने मैंने कंपास खुलाया तो क्या कर लिया, कंपास नीडल क्या होती है, बार मैग्नेट होती है। मैग्नेट से मैग्नेट क्या करेंगे, ताल से ताल मिलाएंगे और फिर क्या करेंगे बेटा, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमें क्या करना था, ऐसे ड्रॉ करना था। ड्रॉ हम इजीली कर लेंगे, एनसीईआरटी का फिगर ही है। यहाँ से देखना साउथ से नॉर्थ होती है, अंदर क्या होती है, यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर बाहर क्या होती है, नॉर्थ से साउथ होती है, और फिर अंदर क्या होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। बढ़िया सर। नेक्स्ट ये वाला लीज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, साउथ से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ होती है, अंदर क्या होती है, साउथ से लेकर नॉर्थ होती है। एमर्जेस फ्रॉम द साउथ होती है एंड द एमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ होती है, एमर्जेस फ्रॉम द साउथ होती है, यानी कि साउथ से नॉर्थ से क्या होती है, निकलती है और फिर साउथ में आके मिल जाती है। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसी में पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ द क्लोजनेस, यानी कि स्ट्रेंथ कहाँ पर होगा बेटा, जहाँ पर डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज़्यादा क्राउडेड एरिया होगा वहाँ पर स्ट्रेंथ हमारा ज़्यादा हो जाएगा। और दो मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे को टकराते नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और फिर देखना मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द, अगर हमें यहाँ पर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर देखना द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर देखना बेटा, किसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन करना है तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो हमें वहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर देखना टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट, यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास रख देंगे तो दो डायरेक्शन दिखाने लगेगी, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, ये वाला एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, ये वाला आप ट्राई करेंगे क्योंकि इसमें आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होने वाले हैं। नेक्स्ट ये वाला भी क्वेश्चन आप ट्राई करना बेटा।
ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ऑफ द सॉलिनॉइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होती है, यानी कि सब जगह पर क्या होते हैं, सेम होते हैं। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना, जब भी हम प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं, प्रोटॉन को क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आ रहे हैं, प्रोटॉन क्या करेगा बेटा, स्पीड से दौड़ना शुरू हो जाएगा या फिर उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। यहाँ पर देखना, स्पीड और वेलोसिटी में क्या होता है बेटा, स्पीड में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है बेटा, उस वाले प्रोटॉन की क्या हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। और फिर मोमेंटम अपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, यानी कि क्या क्या किस पर फर्क आएगा बेटा, सबसे पहले तो वेलोसिटी पर फर्क आएगा उस प्रोटॉन के, और फिर मोमेंटम पर फर्क आएगा, क्या किस पर फर्क आएगा, मोमेंटम पर फर्क आएगा। तो क्या क्या चेंज हो जाएगा बेटा हमारा, क्या क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मोमेंटम चेंज हो सकती है। सर वेलोसिटी और स्पीड में क्यों नहीं, यहाँ पर देखना मास तो चेंज नहीं होने वाला, प्रोटॉन का कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है बेटा यहाँ पर देखना, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। स्पीड और वेलोसिटी में इतना फर्क है कि स्पीड क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेलोसिटी क्या है, एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन चेंज होने पर फर्क पड़ता है। मोमेंटम क्या होता है, एम होता है, क्या होता है, मोमेंटम एम होता है। बढ़िया सर। ये वाला क्वेश्चन में क्या दे रखा बेटा, ये वाले क्वेश्चन में यही एक्सपेरिमेंट है, रॉड कैसे डिस्प्लेस करेगी। अगर हम रॉड के करंट को इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर देखना डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा, और फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा कर देंगे तो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा, और फिर हम लेंथ को बढ़ा देंगे तो भी क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा। बढ़िया सर। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना। ये वाले क्वेश्चन में दो डिवाइसेस बता रहे थे, सबसे पहला अर्थ वायर कर लेना और फिर यहाँ पर फ्यूज लिख देंगे तो काम चलेगा। यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे दोनों को भी। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे कहूँगा। यहाँ पर देखना 2 किलोवाट का हमारे पास क्या था, एक इलेक्ट्रिक ओवन था, उसे हमने क्या कर रखा है, 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पर करंट की जो रेटिंग है बेटा वो क्या है, 5 एम्पियर आ रही है, यानी हमारा पावर ये हो गया, नेक्स्ट हमारा V ये हो गया, नेक्स्ट हमारा I ये हो गया। तो हम इससे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये पूछा गया है। यहाँ पर देखना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे हैं इस क्वेश्चन में फंसेंगे बेटा। पावर दे रखा है, वोल्ट दे रखा है, करंट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की वजह से करंट काटेंगे बेटा, इन दोनों की वजह से करंट काटेंगे। फिर से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखा, the electric oven of this power rating is operated in the domestic circuit 220 has that of the current of the rating। हाँ यहाँ पर देखना बेटा, एक्सप्लेन करूंगा मैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देख, हमारे पास क्या था, एक इलेक्ट्रिक ओवन था, इतने पावर में यूज हो रहा है, 220 वोल्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसे यूज कर रहे हैं, और हम इसे किस फ्यूज के साथ लगाए हैं बेटा, फ्यूज की जो रेटिंग है बेटा, फ्यूज की जो रेटिंग है वो किसकी रेटिंग है बेटा, फ्यूज की रेटिंग जो है 5 एम्पियर है। फ्यूज की रेटिंग कितनी है, 5 एम्पियर है। तो इससे हम क्या यहाँ पर रिजल्ट पा सकते हैं बेटा। यहाँ पर देखना, आई की वैल्यू कर लेना, आई की वैल्यू कैसे निकलेंगे, पी डिवाइडेड बाई वी करेंगे, पिछले वाले चैप्टर में याद करना, पी डिवाइडेड बाई वी करेंगे तो आई की वैल्यू मिल जाएगी। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 एम्पियर का करंट मिल जाएगा। यानी कि समझ बेटा, यहाँ पर समझ यहाँ पर समझ, इलेक्ट्रिक ओवन जो था उसे करंट कितना चाहिए बेटा, करंट कितना चाहिए, करंट कितना चाहिए बेटा, करंट कितना चाहिए, 9 वोल्ट 9 एम्पेयर चाहिए बेटा, क्या चाहिए, 9 एम्पेयर चाहिए। और हम कितना दे रहे हैं उसे, 5 एम्पेयर दे रहे हैं, 5 एम्पेयर दे रहे हैं। तो वो क्या करेगा बेटा, और करंट को खींचने की कोशिश करेगा, और करंट को क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, और फिर क्या हो जाएगा बेटा, ओवर हीटिंग हो जाएगी या फिर ओवरलोडिंग हो जाएगी। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा तुझे। यहाँ पर 9 एम्पेयर उसे चाहिए, हम दे रहे हैं 5 एम्पेयर, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो ओवरलोडिंग हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ओवरलोडिंग होने पर, ये सिंपल है बेटा, सारा कुछ मैंने समझा रखा है, सारा लिख देंगे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करना, ईजी है, ईजी क्वेश्चन है। ये वाला भी क्वेश्चन ईजी है बेटा, ट्राई कर लेना। ये वाला भी ट्रू फॉल्स है बेटा, इजी है, ट्राई कर लेना। ट्रू फॉल्स सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। लीज द टू मेथड ऑफ द प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम मैग्नेट से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेंगे, बाहर मैग्नेट को रख देंगे किसी जगह पर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। या फिर हम क्या करें, सर्कुलर कॉइल से काट सकते हैं, या फिर हम सॉलिनॉइड से काट सकते हैं, वो वाला सारा चीज लिख देंगे यहाँ पर। हाँ ये वाला देखना बेटा, ये वाला पॉइंट मैं बोलना भूल गया था वहां पर। व्हेन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड अंडर द मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट। यानी कि फोर्स हमारा कब ज्यादा होगा बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड और जो रॉड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एंड जो रॉड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब क्या हो जाएगी, हमारे फोर्स जो होगी सबसे ज्यादा हो जाएगी। बढ़िया सर। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं बेटा।
दिमाग को फिराने के लिए, दिमाग को घुमाने के लिए ऐसे वाले क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम पेपर में। और ये वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन में मैं कह रहा था कि यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यूज हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया, डिटरमाइन द डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर स्ट्राइट वर्ब में यूज करा है तो यानी हम राइट हैंड थंब रूल से काम चला लेंगे। फिर हमें फोर्स करना था तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। और फिर हमें इंड्यूस करंट के लिए क्या चाहिए था बेटा, इंड्यूस करंट के लिए हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल चाहिए था। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, कैसे होता है, सारा लिख देंगे। अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है, सारा लिख देंगे। और यहाँ से लेकर बेटा, यहाँ से लेकर सारे के सारे क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पता है चैप्टर समझ आया, जल्दी बता, चैप्टर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। मिलते हैं एक अगले चैप्टर में।